अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएज मैथ एक्सपर्ट्स वन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास न्यू जो बुक है उसका लेक्चर शुरू है और आज हम इंशाल्लाह उसकी जो 1.3 है उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे, कुछ डेफिनेशन समझेंगे और उनके मुताबिक जो सवालात होंगे उनको समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो मैंने इसके जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि हमने समझने हैं, सबसे पहले उनको लिखा हुआ है। नंबर 1 है द इंडिसेस, इसको हम आमतौर पर कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का जो होता है ना प्लूरल, जमा, उसे क्या बोलते हैं? इंडिसेस। और इंडेक्स को हम सिंपली एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब इन इंडिसेस या इंडेक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, आज मैं ये समझाऊंगा पहले नंबर पे। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आप एक नंबर लिखे जो कि 10 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं देखूं तो ये लिखते हुए मुझे बहुत ही टाइम लग रहा है। तो इंडिसेस यूज करने का फायदा ये होता है कि हम बहुत बड़े सवाल को एक बड़े ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर में कितना बच्चा आ जाएगा? 7। तो मैंने इसको क्लोज फॉर्म में लिख दी है। इंडिसेस को किसी कोई भी नंबर एक्सपेंड में लिखा है उसको क्लोज फॉर्म में लिख के इकट्ठा कर। जैसे कि अगर आप देखें ना, अगर आप लाइब्रेरी में गए हो, वहां पे बुक्स बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि वहां पे तरीका लगाते हैं कि जिस जो लेटर स्टार्ट हो रहा है ए से, उनकी शेल्फ अलग होगी। जो बी से लेटर स्टार्ट हो रहा है बुक का नाम, उसकी शेल्फ अलग होगी। जो सी से लेटर स्टार्ट हो रहा है उन बुक्स की जो शेल्फ है वो क्या होगी? अलग होगी। तो ये जो रूल है इंडिसेस, इसका रियल लाइफ में बड़ा ही अहम किरदार है। या अगर आप जाए मेडिकल स्टोर के अंदर, तो वहां पे जो मेडिक आपकी दवाइयां होंगी वो बिखरी हुई नजर नहीं आएंगी। अगर आप नजर दौड़ाएं बॉक्सेस के ऊपर, तो वहां पे हर बॉक्स के साथ लेटर से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन वहां पड़ी होगी, ए से, बी से, सी से। सो दैट जब उसको ढूंढना हो उसके लिए सारा कुछ ना खंगालना पड़े, बल्कि जो लेटर है उसको देखे, उस खाने में जाए, वहां से वो मेडिसिन सर्च कर ले। आगे है बच्चों रेडिकल। अब रेडिकल का जो मोस्टली सिंबल यूज होता है ना बच्चों, वो ये होता है। और इसको बच्चों आप कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर और भी रेडिकल के साइन है, जैसा कि ये लिखा होगा इसको बच्चों हमने पढ़ना है क्यूब रूट। अगर इस तरह हो तो इसको पढ़ेंगे हम फोर्थ रूट। अगर इस तरह का आ जाए तो बच्चों इसको हम पढ़ना है फिफ्थ रूट। तो ये रेडिकल है। आगे है बच्चों सर्ड, और सर्ड की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम। फिर सर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री कि ये सर्ड क्यों जरूरत पड़ी, यानी ये सर्ड कहाँ से आ गया है। तो पहले हम सर्ड की 2 टाइप डिस्कस करते हैं, फिर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये सर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था। आगे बच्चों इसकी 2 टाइप है सर्ड की। नंबर 1 है प्योर सर्ड और नंबर 2 है मिक्स्ड सर्ड। जिस सर्ड को आप इसको ना सर्ड भी कहते हैं, जैसा अगर लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये सर्ड है। और इसको सर्ड क्यों बोलना है उसकी मैं रीजन आपको थोड़ी देर बाद बताने लगा हूं। अच्छा, अब इसमें जो 2 है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जिस नंबर को इसके ऊपर रेडिकल का साइन लगा हो उसको हम सिंप्लीफाई ना कर सके, उसे बच्चों कहते हैं प्योर सर्ड। और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हो, उस सर्ड का बच्चों नाम होता है मिक्स्ड सर्ड। तो ये दोनों में टाइप है 2। प्योर सर्ड, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सक पाए, और मिक्स्ड सर्ड क्या होता है, इसको हम फैक्टराइज या एलसीएम वगैरह ले सकते, उसे कहते हैं प्योर सर्ड। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। आप लोगों ने बच्चों 2 तरह के नंबर डिस्कस किए होंगे, बल्कि मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स के बारे में डेफिनेशन समझाई। उसके बाद रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। अब 2 नंबर है मेन कैटेगरी के, रैशनल नंबर, और दूसरे कौन से हैं जी? इररेशनल नंबर्स। थोड़ी सी हिस्ट्री सुनिएगा। जो सर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है, डेफ, डेफ से ये ड्राइव हुआ है, और म्यूट। Historically, Arabian mathematicians classified numbers into 2 categories, audible and inaudible. जो अरबी के मैथमेटिशियन हैं वो कहते हैं 2 तरह के नंबर हैं, एक है ऑडिबल,
दूसरे कौन से हैं इनऑडिबल। ऑडिबल कहते हैं जो रैशनल नंबर्स हैं और इनऑडिबल कहते हैं जो इररेशनल नंबर्स हैं। जो हमारे समझ में आएंगे वो ऑडिबल होंगे, जो हमारे समझ में नहीं आएंगे वो क्या होंगे इनऑडिबल। दे रेफर टू इररेशनल नंबर्स एज असम। ये भी अरेबिक वर्ड है एक, which was later translated into Latin as salt। मतलब कि अरेबिक में वो दो कैटेगरीज में नंबर्स को डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं ऑडिबल, एक कहते हैं इनऑडिबल। ऑडिबल में हम सिंपल कहते हैं जो रैशनल नंबर हैं उन्हें कहते हैं ऑडिबल, और जो नंबर्स इररेशनल हैं उन्हें कहते हैं इनऑडिबल। और इन्होंने अरेबिक में एक वर्ड यूज किया है इनऑडिबल के लिए, वो लफ्ज बच्चों कौन सा है असम। और अगर इस वर्ड का हम लैटिन जुबान में तर्जुमा करें तो वो सर्ट बनता है। मतलब ये है कि सर्ट हमेशा इररेशनल नंबर्स पर मुश्तमिल होगी, उसको हल करेंगे तो वो आंसर कैसा बनेगा इररेशनल नंबर। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ हम जो रूल्स हैं वो सीखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, और वन बाय वन हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है, आगे साथ साथ क्वेश्चन और साथ साथ रूल्स। तो जो 1.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 11 into 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11, और क्वेश्चन है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इसको जाहिर करें जितना सिंपल हो सकता है। तो बाहर 4 है और उसके साथ एक सर्ट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 11 है, और अंदर दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं और ये नंबर इन दोनों के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि जिनके ऊपर कोई स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जिन नंबर्स के साथ ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है वो नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई होंगे जिनके साथ स्क्वायर रूट ना हो। जैसा कि ये जो 4 है बच्चों इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2s आर 8 क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। 11 जो है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2s आर 22 प्लस 4 2s आर बच्चों 8 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। अगर हम इसको थोड़ा फर्दर सिंपलीफाई करें, ये बच्चों 11 आ जाएगा 2 टाइम और ऊपर है स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर है बच्चों वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, इसका बच्चों जो आंसर बनेगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 22 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 11। 8 स्क्वायर रूट ऑफ 22 प्लस 8 11 आर 88। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। आगे जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बच्चों सिंपलीफाई, मतलब हमने इसको मुख्तसर करना है। और जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अब जो 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एक फॉर्मूला है जिसका बड़ा ही इस्तेमाल है, मैं यहाँ बॉटम पे लिख देता हूँ। अगर दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन हो और उन्हीं नंबर्स के दरमियान माइनस का साइन हो और दोनों आपस में बच्चे मल्टीप्लाई हो रहे हो, हम क्या करते हैं फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9, स्क्वायर काट जाएगा स्क्वायर रूट से तो बाकी बचा सिंपल 3, तो 9 में से 3 गया तो बच्चों कितना मुझे आंसर मिल गया 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था, इसको हमने बड़े ही आसान तरीके से हल करके अपना जो आंसर है उसको कैलकुलेट कर लिया है। आगे इसका बच्चों हम जो सेकंड वाला पार्ट है उसको तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में लिखी हुई है वैल्यू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर बच्चों इकट्ठे का है होल स्क्वायर है। तो जब बच्चों होल स्क्वायर आ जाए उसका बच्चों फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसको बड़े ध्यान से हल करना है। ये समझ ले हमारा a है, इसको समझ ले हमारा b है। तो इस a b को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो फॉर्मूला है जी a स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो स्केयर है बच्चों ये दोनों नंबर्स का है। अब रूल नंबर 1 ये है, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर दोनों की इकट्ठी लिखी हो, तो वो पावर उन दोनों की अलग अलग होती है। यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते, रीजन दरमियान में जमा का निशान है। तो ये स्केयर 3 का भी है, 3 का स्केयर तो बच्चों बन जाएगा 9, इसका स्केयर कटेगा, स्केयर तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखना है, इसके ऊपर स्केयर रूट नहीं है, इस पे भी नहीं है और इस पे भी नहीं है। तो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, इसका आ जाएगा 12, स्केयर रूट ऑफ 2 3 जार 6 प्लस 2 का स्केयर बच्चा होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 2 जार 18 प्लस 12 स्केयर रूट ऑफ 6, 4 3 जार 12। तो दोनों पे स्केयर रूट नहीं है तो आपस में प्लस हो सकते हैं बच्चों। 18 प्लस 12 बच्चों ये बनेगा 30 प्लस 12 स्केयर रूट ऑफ 6। तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ये बच्चों हमारा आंसर होगा। आगे हम इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं, किसने इस पार्ट में क्या पूछा हुआ है। अभी तक दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। नंबर है जी हमारा थर्ड, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों 12 स्क्वायर रूट में है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। तो इसमें तो फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो दोनों नंबर सेम है और ना स्क्वायर है, इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 3 36 ऊपर स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 12, इस नंबर को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे 3 के बाद ये 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 2 बाहर रहेगा और 7 स्क्वायर रूट में कितना बचा आ जाएगा 3, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इस पे नहीं है, दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको सिंपल साथ मिला के लिख देते हैं। 36 है बच्चों, ये 6 का स्क्वायर होता है प्लस आगे 12 है बच्चों, इसके फैक्टर बनाएंगे हम 12 2 6 2 3 एंड 3 1, तो इसका बच्चों बनेगा 2 स्क्वायर, साथ आ जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट 3 9 का बच्चों 3 होता है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 6 प्लस 3 बच्चों ये 9 आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर कटेगा स्क्वायर रूट से, तो ये दो कट के बाहर आ जाए, बाहर एक दो पहले लिखा हुआ है, तो 2 2 बच्चों कितने हो जाते हैं 4, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप देखिए दोनों नंबर्स के स्क्वायर रूट वाले नंबर सेम है, जब दो नंबर प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो और स्क्वायर रूट वाले नंबर सेम हो, तो जिनके बच्चे होते हैं ना कोएफिशिएंट्स, इसके साथ लिखा हुआ 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो इनको हम प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस 2 बच्चा ये बन जाएगा 6, 9 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम इससे फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते। आगे जो इसका बच्चों फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जैसा कि फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो क्वेश्चन लिखते हैं जी, फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, x प्लस y एंड x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसमें 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो है सेम लेकिन डिफरेंस है साइन का, तो जब साइन का डिफरेंस आए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मूला फर्स्ट अमाउंट स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट्स और बाद में लिखा हुआ है x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये कटेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से बच्चों, तो x माइनस वाई साथ लिखा हुआ है x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इन दोनों पे अगेन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और ये वाला जो अमाउंट है एज इट, फिर दो सेम है, फर्क प्लस माइनस का है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, 2 2 जार बच्चों होते हैं 4 माइनस वाई, 2 2 जार 4, इससे फर्दर बच्चों हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। आगे बच्चों इसका हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ चलते हैं, इसने में क्या बोला है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, फाइंड कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग सर्ड। मतलब हमने कंजुगेट निकालना है, 7 माइनस 6 का स्क्वायर रूट है बच्चों। अब इसका सर्ड कंजुगेट निकालने के लिए हमने जो स्क्वायर रूट के पीछे साइन होगा ना उसको जस्ट बदल देना है, तो 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जो अब अगला सवाल है 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। इससे आगे है 4 माइनस स्क्वायर रूट 15, उसका बनेगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। आगे जो सवाल नंबर 4 है हमारा बच्चों, इसमें लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने रेशनलाइज करना है, तो जहाँ पे भी रेशनलाइज वाला बच्चों क्वेश्चन आएगा उसमें एक फॉर्मूला तो फिक्स है, 4 का फर्स्ट पार्ट 14 ओवर 1 माइनस 98 और इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट है। तो अब इसको रेशनलाइज करना कैसे है, हमारा असल टारगेट ये होगा कि जो नीचे स्क्वायर रूट वाला साइन है उसको हमने यहाँ से रिमूव करवाना है। उसके लिए हम काम करेंगे, नीचे वाले अमाउंट का जो साइन है बच्चों चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ डिवाइड भी। ये हमने हर दफा जब भी रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आएगा हम इस स्टेप को फॉलो किया करेंगे। 14 इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 98 और ऊपर स्क्वायर रूट, और नीचे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला, इसका स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, 14 एज इट 1 प्लस 98 विद इन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस 98। ये दोनों जब बच्चों आपस में माइनस होंगे तो 14 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 98, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 97। तो ये नीचे माइनस है, आप ऊपर इसको ले जाए तो ये बच्चों बन जाएगा माइनस 14 इंटू 1 प्लस 98 स्क्वायर रूट ओवर 97। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। आगे जो इसका बच्चों सेकंड वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। इसका भी हमने यही काम करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो नीचे तो लग जाएगा फॉर्मूला, ऊपर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 एज इट, नीचे बच्चों आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर रूट। ये बच्चों काट देगा स्क्वायर रूट से 6 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 और नीचे बच्चों आ जाएगा 8 माइनस 27। इन दोनों को बच्चों हमने माइनस कर देना है, जब माइनस करेंगे तो 8 से बच्चों आ जाएगा 19 माइनस 19। ये बच्चों माइनस आपने नेक्स्ट स्टेप पे इसको ऊपर ले जाना है। आगे जो इसका थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, थर्ड वाला पार्ट भी कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, रेशनलाइज भी करना है लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज है वो इससे डिफरेंट है। आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन में इसमें। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मैं अभी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करता हूँ डिवाइड भी करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ऊपर हम दोनों का स्क्वायर अलग अलग नहीं कर सकते, वजह ये है कि दोनों नंबर ये सेम है। जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हो उसका स्क्वायर इकट्ठा करते हैं बल्कि अलग अलग नहीं करते। इसका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर इकट्ठा, नीचे बच्चों स्क्वायर हमने लगा दिया अलग अलग, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर बच्चों हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देना, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस बी का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, नीचे अलग अलग है तो ये कट जाएगा 5 माइनस 3, स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, इसका कट गया।
यहाँ से बच्चों बचा 5, ये 2 है, 5 3 जा 15 प्लस 3 ओवर 5 में से 3 गया तो बच्चों 2, 8 प्लस 3 ये बच्चों बनेगा 8, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो दोनों के नीचे अलग अलग 2 कर दिया, तो 2 इन सब के लिए था तो मैंने इनको किया प्लस 8 बना और 2 अलग अलग कर दिया, तो 2 4 जार 8, 2 2 से कटेगा तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 15 बच गया, और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। आगे अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो बच्चों 4 वाला है वो आसान सा है, वो आप लोग खुद करेंगे। आगे बच्चों मैं इसका 5th वाला पार्ट हल करता हूँ। 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऊपर तो बच्चों ऐसे ही आ जाना है क्योंकि 1 लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच्चों इसका स्क्वायर, ऊपर एज इट, ऊपर से कोई चेंज नहीं है फिलहाल। नीचे 2 का स्क्वायर बच्चों 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 3 जा 12, 12 में से 5 दिया तो बच्चों कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर ये बच्चों 7 आ जाएगा। इससे फर्दर हम इसको हल नहीं कर सकते। आगे बच्चों इसका लास्ट वाला पार्ट है 6 पार्ट इस क्वेश्चन का, उसको हम समझते हैं, उसको हल करते हैं। तो 6 पार्ट में बच्चों जो वैल्यू गिवन है वो लिखी हुई है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3, तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया। आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं, ऊपर मैं इनको फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, नीचे अप्लाई करेंगे बच्चों फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कटेगा स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3 6 माइनस 9, इन्हें जब बच्चों करेंगे ना माइनस नीचे वालों को आपस में, तो आंस में आ जाएगा माइनस का 3, तो नीचे लिख देते हैं जी माइनस 3, ऊपर जो मेरे पास वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 3, 3 कट गया 3 के साथ, बाकी नीचे बचा माइनस, इस माइनस को मैं ऊपर लगा दूंगा और इस 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, ये बन जाएगा माइनस 36 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका बच्चों आ जाएगा 6, जो 36 है बच्चों वो 6 का स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस वीडियो के अंदर 4 तक हल किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 4 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।